गहरे जंगल में, जहां रंग बिरंगे तोते बोली वुड के गाने गाते थे और हाथी रस करते नजर आते थे, वहां एक निहायत शरारती बंदर रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू कोई आम बंदर नहीं था, बल्कि उसने खुद को शरारतों का वजीर आली करार दे रखा था। उसके मशागिल में शामिल थे दूसरों के कीले चराना, चाहे उसके पास पहले ही ढेर लगे हों, जानवरों की नींद में अजीब आवाजें निकालना और अफरातफरी फैलाना ताकि सबके चेहरे के तासरात देख सके। एक रोशन सुबह जंगल पुरस्कून था, परिंदे चहक रहे थे, हिरन खामोशी से घास चर रहा था और जंगल का बादशाह शेरू शेर दरख्त के नीचे खराटे ले रहा था, ख्वाब में भुने हुए खरगोश देखते हुए। चिंटू की नजर अचानक शेरू की लंबी हुर वाली दम पर पड़ी जो दरख्त के नीचे बाहर लटकी हुई थी। चिंटू ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, ये दम तो एक बेहतरीन पींट बर्श लग रही है। फिर उसने दम को बीड़ी के लाल रस में डुबोया और पत्थरों पर तस्वीरें और नारे लिखने लगा। शेरू ततलियों से प्यार करता है, मैं सबसे ऊंचे खिराटे लेता हूँ। तोते इतना हंसे कि एक तो दरख्त से नीचे गिर पड़ा और चीखा, अरे चिंटू, तू तो मौत को दावतनामा भेज रहा है। जब शेरू जागा और अपनी दम देखी जो चपचपी और लाल थी और पत्थरों पर मजाक लिखे हुए थे, तो उसने धाड़ कर कहा, चिंटू ओ। आवाज से पूरा जंगल लर्ज गया, मगर चिंटू तो तब तक 10 दरख्त दूर जा चुका था। हाथ में अमरूद लिए हंसता हुआ कह रहा था, उफ, लगता है मेरा मुसव्वरी का करियर खत्म हो गया। दोपहर के वक्त चिंटू ने देखा कि गुज्जू हाथी एक बड़ी टोकरी में कीले भरकर ले जा रहा है। गुज्जू खाने के मामले में बहुत संजीदा था। उसने गिनकर 24 नहीं बल्कि 42 कीले रखे थे। चिंटू बोला, चलो आज हिसाब किताब करते हैं। वो आहिस्ता से उतरा और चुपके चुपके कीले निकालने लगा, मगर हर कीले की जगह उसने जर्द आम के पट्टे रख दिए। जब गज्जो घर पहुंचा और टोकरी खोली तो चिल्लाया, अरे मेरे कीले कहाँ गए? ये पत्तों वाला डाइट प्लान किसने बनाया? तोतों ने चीख कर कहा, पता है कौन? और दरख्तों पर बैठे सारे बंदर एक साथ बोले, चिंटू, चिंटू, कीले का भूत। गज्जो गुस्से से चिंटू के पीछे भागा, मगर चिंटू मगरमच्छ की पीठ पर छलांग लगाकर बोला, पकड़ सको तो पकड़ लो जंबो जी। अब तमाम जानवर तंग आ गए थे। सब रात के वक्त चांदनी में जमा हुए। शेरू बोला, बस बहुत हुआ, अब इस बंदर को उसकी शरारत का मजा चुकाना होगा। सबने मिलकर मंसूबा बनाया। तोते उसे बहकाएंगे, खरगोश गड्ढा खोदेंगे और गज्जो हाथी एक बहुत बड़ा कीला केक तैयार करेगा, मगर केक मिट्टी, कीचड़ और आम के छिलकों से बना होगा। अगली सुबह चिंटू ने देखा कि एक सुनहरी केला मैदान में रखा है। वो खुशी से चिल्लाया, वाह, मेरा खुशकिस्मत दिन आ गया। जैसे ही वो छलांग लगाकर कीला पकड़ने गया, चप, वो सीधा गड्ढे में जा गिरा जो मिट्टी, आम के छिलकों और चुपचुपे कीचड़ से भरा था। तमाम जानवर हंसते हुए निकल आए और गाने लगे, कीचड़ में बंदर, कीचड़ में बंदर, अब बता शरारती, कौन सा तेरा चक्कर? ये देखकर गुज्जू भी हंसने लगा, यहाँ तक कि दरख्त हिलने लगे। मगर चिंटू तो चिंटू था। उसने कीचड़ से मिट्टी भरकर कहा, आओ सबको फरी इस पर ट्रीटमेंट देता हूँ। फिर उसने सब जानवरों पर मिट्टी फेंकनी शुरू कर दी। पूरी जंगल में हंसी और चीखों पुकार मच गई। शेर, हरन, तोते, खरगोश सब कीचड़ में लथपथ। आखिर में पूरा जंगल ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने चॉकलेट का फुवारा चला दिया हो। शेरू की सुनहरी अयाल तक आम के छिलकों से भरी हुई थी। सब थक गए मगर हिंसते रहे। आखिर में शेरू बोला, ठीक है चिंटू, तो अब हमारा जंगल जौकर है। चिंटू ने सेलोट मारा और कहा, शुक्रिया हुजूर, मेरी अगली शो कल सुबह से शुरू होगी और उस दिन के बाद आमों वाला जंगल कभी उदास नहीं हुआ। हर सुबह कोई नई शरारत, कोई नई हंसी और कभी कभी थोड़ा सा कीचड़ जरूर होता। शरारत अगर हंसी खुशी बांटे तो काबिले माफी है, मगर बंदर के फ्री स्पा से बच कर रहना बेहतर है।